नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों को राज्य के उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ाने वाला हूँ, जो तमाम स्नातक और प्रस्नातक के कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में व्यक्तियों ने सोचा क्यों। देखिए, व्यक्ति जो होता है वो स्वभाव से ही बड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। वह अपनी जिज्ञासा के कारण उसके अंदर यह इच्छा आई कि आखिर राज्य की उत्पत्ति हुई कैसे। वह इसको पता लगाने का प्रयत्न करता है, लेकिन राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कोई उचित ज्ञान जब उसे प्राप्त नहीं हो पाता, तब विभिन्न राजनीतिक विचारक कल्पना का सहारा लेते हैं और उस कल्पना के आधार पर उस समय के साक्ष्यों को देखकर वह प्रयास करते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को जानने का, कि वास्तव में मनुष्य राजनीतिक संगठन में क्यों रहते हैं, वह किसी प्रभुत्व के सम्मुख क्यों रहते हैं और आखिर राज्य आया कहाँ से। इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए कुछ राजनीतिक विचारकों ने कल्पना का सहारा लिया और 4 सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बताए गए, जिसमें पहला सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था, दूसरा सिद्धांत शक्ति सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत सामाजिक समझौते का सिद्धांत और चौथा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। ये 4 सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा। आज जो पहला सिद्धांत आपको बताना है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा भी है कि राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, कि वास्तव में राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, इसको हम आज जानेंगे। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के जितने सिद्धांत प्रचलित रहे हैं, उनमें सबसे पुराना यह सिद्धांत है राज्य के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। सबसे पुराना और प्राचीनतम माना जाता है। इसका मानना है कि राज्य मानवी नहीं वरन ईश्वरीय संस्था है। ईश्वर ने राज्य को जना है, वह एक दैवी संस्था है और ईश्वर या तो कार्य स्वयं करता है या फिर अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से, यानी राजा के माध्यम से उसने इस कार्य को संपन्न किया। यह दैवोत्पत्ति सिद्धांत सीधा सीधा कहता है कि राज्य को ईश्वर ने जन्म दिया और ईश्वर का प्रतिनिधि राज्य पर शासन करता है, यानी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बनाया। अगर राज्य के दैवोत्पत्ति के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देखें तो जो पहला सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य मानवीय नहीं ईश्वरीय संस्था है। ईश्वरीय संस्था है, यानी राज्य की उत्पत्ति का जो पहला प्रमुख सिद्धांत है उसका मानना है कि राज्य मानवीकृत नहीं वरन ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने राज्य को जन्म दिया। जो दूसरा सिद्धांत इसका है वह कहता है कि राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव ईश्वर द्वारा हुआ है। राज्य की जो शक्ति है वह ईश्वर के द्वारा आई है और ईश्वर राजाओं को यह शक्ति प्रदान करता है अपने प्रतिनिधि के रूप में कि वह राज्य पर शासन करे। यानी दूसरा सिद्धांत इसका कहता है कि राज्य शक्ति का प्रादुर्भाव राज्य शक्ति जो है वह ईश्वर से आई, ईश्वर से होती है। यानी राज्य की जो शक्ति है उसका स्रोत जो है वह ईश्वर है। तीसरा सिद्धांत, जिस प्रकार, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा है, लिखने में समय लगेगा, मैं इसको आपको बता देता हूं, सुन लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य अनिवार्य रूप से इस पूरे प्रकृति के लिए, इस पूरे सृष्टि के लिए
हितकारी होती है, उसी प्रकार राज्य या राजा द्वारा किया गया कार्य न्याय संगत और आवश्यक रूप से जनता के हित में होता है। देखिए, इन्होंने कहा तीसरी बात कि जिस प्रकार ईश्वर का प्रत्येक कार्य सृष्टि के हित में, जन कल्याण में, मानव के हित में होता है, उसी प्रकार राजा, ईश्वर द्वारा जनित राज्य और उसके प्रतिनिधि यानी राजा द्वारा किया गया कार्य या राज्य द्वारा किया गया कार्य भी न्याय संगत और जनता के हित में होता है। ये तीसरा सिद्धांत है। चूंकि लंबा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। चौथा सिद्धांत जो राज्य की दैवीय उत्पत्ति का है, वो कहता है राज सत्ता, जो राज सत्ता होगी वह पैतृक होगी। पैतृक होगी, इसका अर्थ यह है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। राज सत्ता पैतृक होने का अर्थ यह था कि राज सत्ता यानी राज सत्ता जिसके पास है, जो राजा है, उसके बाद उसका पुत्र ही उस राज सत्ता का उत्तराधिकारी होगा, यानी राज सत्ता पैतृक हो। पांचवी चीज कहा जाता है कि इस दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत ने इसके माध्यम से प्रभुसत्ता शक्ति, संप्रभुता शक्ति के समक्ष सबके समर्पण की बात कर दी। कहा जिस प्रकार धर्म की आलोचना, ईश्वर की आलोचना गलत है, उसी प्रकार राजाओं की आलोचना या निंदा धर्म विरुद्ध है। राजाओं की निंदा या आलोचना धर्म विरुद्ध है। राज्य के दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत मानता है कि जिस प्रकार ईश्वर की आलोचना या निंदा नहीं की जा सकती, उसी प्रकार राजाओं की निंदा या आलोचना धर्म विरुद्ध होगा। ये 5 सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति के बताए गए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम हैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तो बता दिया, कल्पना कर दी, लेकिन हमें चाहिए प्रमाण। तो उन्होंने प्रमाण भी दिए, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के प्रमाण दिए। उन्होंने इसके समर्थन में बताया कि जितने धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ, सभी धर्म ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। अगर यहूदियों के धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट को देखें तो वहां भी कहा गया है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। अगर आप पोप ग्रेगरी सप्तम को सुने या तमाम ईसाइयत के विचारों को सुने तो उनका भी मानना था कि ईश्वर ने राज्य को जन्म दिया। अगर आप हिंदू मैथोलॉजी को मानते हैं, भारत के निवासी हैं, तो महाभारत, मनुस्मृति या रामायण, इन सब ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित है कि जो राज्य है वो ईश्वरी कृति है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। मनु ने तो राजा के अंदर देवताओं के साथ देवताओं के लक्षण बता दिए कि राजा के अंदर इतने देवताओं के लक्षण होने चाहिए, यानी कहीं ना कहीं जो राजा है वह उसी ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। अगर इसके अलावा आधुनिक युग में देखें तो एक विचारक था जेम्स प्रथम की एक पुस्तक थी लॉ ऑफ फ्री मोनेरिकी, लॉ ऑफ मोनेरिकी। उसकी पुस्तक में उन्होंने कहा कि राजा लोग इस पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। देखिए, जेम्स प्रथम 17वीं शताब्दी का विचारक, और वो कहता है कि जो राजा होते हैं इस पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, यानी कहीं ना कहीं तमाम धर्मग्रंथ, तमाम विचारक इस तथ्य को स्वीकार करते रहे हैं कि राज्य मानवी नहीं
वरन ईश्वरीय संस्था है जो कि दैवोत्पत्ति सिद्धांत ने कही। ये था दैवोत्पत्ति सिद्धांत। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस सिद्धांत से ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी आलोचना है, क्योंकि हमारे यहां कहा भी हेगल ने, राजनीतिक विचारक, एवरीथिंग इज नॉट एब्सोल्यूट, कुछ भी सत्य या शाश्वत नहीं है, हर सत्य के आगे एक सत्य है। तो इसकी आलोचना की गई इस दैवोत्पत्ति सिद्धांत। देखिए, तमाम विचारकों ने इसकी बड़ी कटु आलोचना की, और इस आलोचना के दौरान उन लोगों ने बताया कि वास्तव में ये जो दैवोत्पत्ति का सिद्धांत रहा, इस दैवोत्पत्ति के सिद्धांत ने के पीछे जो भी प्रमाण दिए गए सब धर्म ग्रंथों से बटोरे गए, कोई तार्किक प्रमाण नहीं रहा। इसलिए इसकी आलोचना की गई, और इसकी बहुत सारी तमाम आलोचनाएं की गई। जो पहली आलोचना थी वो कहती है कि यह अवैज्ञानिक व अनैतिहासिक है। ये जो दैवोत्पत्ति का सिद्धांत है यह अवैज्ञानिक और अनैतिहासिक है। देखिए, इनका मानना था कि इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। भाई, इतिहास विवेक और तर्क पर आधारित है। किसी इतिहास में, धर्म ग्रंथ को छोड़ दें तो किसी इतिहास की किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि राज्य ईश्वरीय देन है या राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। विज्ञान के दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको सही नहीं माना जा सकता। इसलिए इसकी आलोचना विभिन्न विचारकों ने की। गिलक्राइस्ट इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं। उन्होंने आलोचना में और बहुत सारी चीजें कही, जैसे दूसरी चीज, ये तो वैज्ञानिक और अनैतिहासिक, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए ये प्रामाणिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं और ऐतिहासिक नहीं है। दूसरी चीज बताया कि अगर इस दैवोत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो राजा क्या हो जाएगा? निरंकुश, निरंकुश। राजा निरंकुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा की आलोचना धर्म विरुद्ध, राजा की निंदा धर्म विरुद्ध, और धर्म विरुद्ध कोई कार्य स्वीकार्य नहीं। इस प्रकार राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। राजा मनमानी तरीके से, अपने तरीके से कार्य करने लगेगा, और हो सकता है जनता का अहित भी करने लगे। इसलिए कहा जाता है, इस दैवीय सिद्धांत की आलोचना की गई कि अगर इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो राजा को एक निरंकुश शक्ति प्रदान हो जाएगी, जो कि जनहित के लिए उचित नहीं है। तीसरी चीज, तीसरी आलोचना की गई अतार्किक। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की गई, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की गई, और यह भी कहा गया कि यह राजा निरंकुश हो जाएगा, इसलिए यह सिद्धांत उचित नहीं। अब तार्किक दृष्टिकोण से भी इसकी आलोचना की गई। सब लोग ये कहते हैं, यह सिद्धांत ये कहता है कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। धर्म ग्रंथ भी यही बताते हैं कि राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, और वही धर्म ग्रंथ ये भी बताते हैं कि ईश्वर प्रेम, दया, सहयोग की प्रतिमूर्ति है। ईश्वर कोई कार्य गलत नहीं करता, उसके अंदर क्रूरता नहीं, उसके अंदर दुष्टपन नहीं, वो प्रेम, सौहार्द, सम्मान पर आधारित है ईश्वर की विचारधारा। लेकिन अगर इतिहास को देखें तो तमाम ऐसे राजा हुए हैं जो बहुत निरंकुश और अत्याचारी हुए हैं, बहुत क्रूर हुए हैं, उनका इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा। इसलिए कहा गया कि तर्क के दृष्टिकोण से भी यह सिद्धांत उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन इतिहास में खंगाल कर देख लिया जाए तो तमाम ऐसे राजा मिलेंगे जिन्होंने जनता के साथ बड़े क्रूर और नृशंस व्यवहार किए।
इसलिए तार्किक दृष्टिकोण से इस सिद्धांत की आलोचना की गई। अगली एक आलोचना वैज्ञानिक, अनैतिहासिक, तार्किक दृष्टिकोण से आलोचना कर ली गई। एक अगली आलोचना की जाती है कि अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो रूढ़िवाद को प्रश्रय मिलेगा। रूढ़िवादी धारणा, देखिए, अगर इस दैवोत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो कहीं ना कहीं हम रूढ़िवादी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म के सभी कार्य सही और धर्म अपने प्रथाओं परंपराओं में परिवर्तन नहीं चाहता, और अगर राज्य के स्वरूप में देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ तो वही थम जाएगा, वो रूढ़िवादी हो जाएगा, परंपरावादी हो जाएगा, फिर सफल नहीं हो पाएगा। जबकि ये जो दैवोत्पत्ति सिद्धांत है, ये धर्म के उन जो चिंतन धर्म के आ गए उसी के अनुसार चलाना चाहता है। और इतिहास गवाह है, अगर आप देखें तो देखें उन राज्यों का, उन देशों का विकास नहीं हो पाया जो शरीयत, तमाम ऐसे देश हैं जो शरीयत कानून के अनुसार चलते हैं। देखिए कितने नृशंस और क्रूर है। देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर नियमों, कानूनों, सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होंगे तो फिर समय के अनुसार राज्य विकसित नहीं हो पाएगा। और इसका उदाहरण भी है कि शरीयत के अनुसार चलने वाले देश आज भी उसी पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में चल रहे हैं। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। एक अगली आलोचना, बड़ी महत्वपूर्ण आलोचना, एक भोजपुरी की कहावत है, मानत देव नहीं तो पत्थर। भाई अगर वो पत्थर को कुछ लोग मूर्ति मान के पूजा करते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, और जो नहीं मानते वो कुछ नहीं मानते। तो कहा गया कि ये सिद्धांत नास्तिकों, यह सिद्धांत नास्तिकों पर के लिए निरर्थक है। क्यों? क्योंकि नास्तिक तो ईश्वर को मान ही नहीं रहा। जब वो ईश्वर को नहीं मान रहा तो राज्य को ईश्वरीय संस्था कैसे मानेगा? फिर राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे मानेगा? फिर राजा के आदेश का पालन ही नहीं करेगा वो। यानी यह दैवोत्पत्ति का सिद्धांत आस्तिकों के लिए तो है लेकिन नास्तिकों के लिए नहीं है। इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की गई। एक अंतिम आलोचना कि वर्तमान समय में एक अगली आलोचना की गई, कहा गया अंतिम कील कि यह वर्तमान समय में यानी वर्तमान परिस्थिति में लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में कौन चुनता है देश के शासन के प्रमुख को? जनता चुनती। और यहां कहते हैं कि ईश्वर चुन रहे हैं, लेकिन यहां जनता वोट देके चुन रही है। यहां कहते हैं दैवोत्पत्ति सिद्धांत में कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, लेकिन यहां क्या है? वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा जो है, शासक जो है, वो जनता का प्रतिनिधि है। कहा गया कि राजा की निंदा या आलोचना धर्म विरुद्ध होगा, लेकिन आज देखिए शासन सत्ता की आलोचनाएं, आपको संविधान के आर्टिकल 19(1) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और तमाम लोग शासन सत्ता की आलोचनाएं करते दिख जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान समय में यह दैवोत्पत्ति सिद्धांत लागू नहीं है, इसलिए इसकी कटु आलोचना की गई। मित्रों, अगर देखा जाए तो दैवोत्पत्ति सिद्धांत के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कुछ कम है, लेकिन उसकी आलोचनाओं का अंबार लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब कुछ ईश्वर पर आधारित है, कोई प्रमाण नहीं, सब धर्म ग्रंथ जो कह रहे हैं उसको हम स्वीकार कर रहे हैं, कोई तार्किकता नहीं, कोई विचार अभिव्यक्ति नहीं। वो बताया था ना कि एक समय वो द थ्योरी ऑफ टू सोर्ड्स आया था कि ईश्वर, पादरी कहता है, पोप कहता है कि ईश्वर मुझसे मिले थे, मुझे उन्होंने 2 तलवारें दी, एक धर्म सत्ता की तलवार, एक राज सत्ता की तलवार। कहा कि धर्म सत्ता की तलवार अपने पास रखो और तुमको जो उचित लगे उसे राज सत्ता की तलवार दे
तार्किकता के कसौटी पर कसें इसे, बौद्धिकता के कसौटी पर कसें, तो ये भ्रम सा लगता है। इसलिए इस दैवीय सिद्धांत की आलोचनाएं की है। अगर देखा जाए तो आलोचनाएं अधिक हैं, फिर भी किसी चीज की आलोचना से उसके महत्व को इंकार नहीं किया जा सकता। गिलक्राइस्ट विचारक, उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत की चाहे कितनी ही आलोचना क्यों ना कर ली जाए, यह कितना ही गलत क्यों ना प्रतीत होता हो, लेकिन एक चीज का श्रेय इसी सिद्धांत को प्राप्त है कि जब शुरुआती दौर में मनुष्य आया था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सामाजिकता नहीं थी, उस समय धर्म ने हमें सामाजिक जीवन जीने के लिए कुछ नियम कानून दिए। और इसी धर्म के कारण शुरुआती दौर में, भले ही आज नहीं हो, लेकिन शुरुआती दौर में अगर हम राजा के आज्ञा का पालन करने लगे, एक शक्ति के अधीन रहने लगे, एक व्यवस्था के साथ रहने लगे, तो निश्चित रूप से अराजकता के अंत का श्रेय इसी सिद्धांत को प्राप्त है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज महत्वहीन नहीं होती, कहीं ना कहीं अगर इसमें तमाम बुराइयां हैं तो यह एक अच्छाई प्रतीत होती है कि इस सिद्धांत ने पहली बार अराजकता को समाप्त कर एक व्यवस्था दी। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि धर्म हमें आज्ञा पालन के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए धर्म हमें सिखाता है। और शुरुआती दौर में इसी धर्म के कारण हम इकट्ठा हुए, एक साथ रहना प्रारंभ किए। इसलिए इस सिद्धांत के इस महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मित्रों, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को राज्य की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत, इसको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और अपने मित्रों को भेज सकें, ताकि वो किसी और को भेज सकें और जो भी विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं उनको इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।